बात किया था कि हम जो भी टॉपिक कवर अप करेंगे उसमें ये दिमाग में रखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस कवर अप हो सकते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में या टीचर पूछ सकता है, इंक्लूडिंग इन योर वाइवा. So, method number 1 talks about preparation of haloalkane from alcohols. मेरा स्टेटमेंट है प्रिपरेशन ऑफ haloalkane from alcohols. So, क्वेश्चन यहीं पर ही पहला बनता है कि हम हेलोरीन क्यों नहीं बना सकते. So, question number 1 in this whole topic is why we cannot form haloarine from phenol. Alcohol से haloalkane is possible, but phenol से haloarine is not possible. So, why? इसका एक सिंपल सा आंसर है कि फिनॉल के केस के अंदर रेजोनेंस आ जाता है. तो फिनॉल का सिचुएशन में बेंजीन हैज़ कार्बन टू विच दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट. तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड आ जाती है और वो मूवमेंट कर रही है डबल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो पार्शियल डबल बॉन्ड इज दैट. तो जो भी मेथड्स दिए हुए हैं अल्कोहल से हैलोअल्केन को बनाने के, वो मेथड्स इतने सफिशेंट एनर्जी नहीं रखते कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बेंजीन में से हटा दें. एंड दे डोंट हैव इतना एनर्जी कि वो पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक्स ग्रुप को वहाँ पर प्लेस करा दे. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 दैट यू शुड नो कि ये टॉपिक को पढ़ने के बाद आ सकता है. सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक में से है वो ये है कि जब हम रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर 6 रिएक्शंस दी हुई हैं. तो एनसीईआरटी में देखेंगे कि जो सबसे लास्ट वाली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद SOCl2. SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड. तो थायोनाइल क्लोराइड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है, क्योंकि आप क्लोरो कंपाउंड ले रहे हो तो क्लोरो अल्केन मिलेगा. रिस्पेक्टिव क्लोरो अल्केन जो R होगा उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें अल्केन मिलेगा. तो ये जो मेथड है इस मेथड को बेस्ट मेथड बोलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन. So this is your question number 2 that you should know कि why this is the preferred method for the preparation of chloroalkane. So why? Because इस reaction को करते वक्त जो साइड में बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका नेचर गैसियस होता है तो वो ईजिली एस्केप हो जाते हैं. So you are left out with your only chloroalkane. So this is also a type of question usually you can see in your board exam. थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन इस टॉपिक में से कवर होता है वो ये होता है कि अल्कोहल से हैलोअल्केन बनाना बहुत इजी है. व्हाई? सो अल्कोहल से हैलोअल्केन बनाना इसलिए इजी है क्योंकि अल्कोहल में एक तो ईजिली असेसिबल है और सिंपल रिएक्शन करके आप सिंपल रिएक्शन एज इन HCl ZnCl2 के साथ या HX के साथ रिएक्शन कर रहे हैं यानी हाइड्रोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यू कैन ईजिली रिप्लेस योर OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दूसरा easily accessible है. So this is the question you can have in your exam. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में. वो पूछा जाता है रिएक्शन नंबर 1 के बारे में कि HCl और ZnCl2 क्या होता है. HCl and ZnCl2 का पेयर is known as Lucas reagent. So question it would be what is Lucas reagent? So you should know your answer HCl and ZnCl2. इसके अलावा अगर जनरलाइज कर दें इंस्टेड ऑफ टेकिंग HCl यू आर टेकिंग HX, तो X क्या क्या हो सकता है. X could be Br, X could be I. So when you are taking HBr you can get your respective ब्रोमो कंपाउंड. लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्या HI के बारे में. क्वेश्चन क्या है कि जब हम HI लेते हैं तो HI के केस के अंदर आपको HI नॉर्मल नहीं मिलता, इन सिटू सिचुएशन में मिलता है. सो इन सिटू क्या होता है? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन. इन सिटू इज अ सिचुएशन कि आप डायरेक्ट कंपाउंड नहीं ऐड करते, आप रिएक्शंस को कराते हैं और उनके मिक्सचर से यू गेट योर रिक्वायर्ड सब्सटेंस दैट यू नीडेड इन अ रिएक्शन. सो जब हम HI के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं तो यू डोंट पुट योर HI, व्हाट यू डू, आप अपना पोटाशियम आयोडाइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डालते हैं और जिसकी रिएक्शन से यू गॉट योर HI. सो दिस इज़ योर नॉलेज. बट क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि जब आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड KI के अंदर डाल रहे हैं तो यू गॉट योर HI. तो वाई यू कैन नॉट यूज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्यों नहीं ले सकते? ये NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है. सिंपल सा आंसर है H2SO4 अगर हम लेंगे तो H2SO4 का अपना एक नेचर होता है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग नेचर.
तो वो HI को I2 में चेंज करने लगता है. सो दिस इज़ अगेन योर क्वेश्चन. हमने अभी तक जो क्वेश्चन बताया वो सारे रीजनिंग क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं. तो व्हाट टाइप ऑफ अदर क्वेश्चन दिस टॉपिक हैज़. इसमें एक क्वेश्चन आता है केमिकल टेस्ट के बारे में. मेंशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वे में आ सकता है. कैसे आ सकता है मीन्स कवर अप हो सकता है. कैसे? जो रिएक्शन नंबर 1 है उसमें हम HCl और ZnCl2 ले रहे हैं एंड द पेयर ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज नोन एज लुकस रिएजेंट. सो लुकस रिएजेंट की हेल्प से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. जब आप लुकस रिएजेंट को टर्शियरी अल्कोहल में डालते हैं तो रिएक्शन विद इन द सेकेंड और ऑन द स्पॉट हो जाता है. बट जब सेकेंडरी अल्कोहल में इसे डालते हैं तो यू गेट योर रिजल्ट आफ्टर 5 मिनट्स एंड रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल वोंट रिएक्ट. सो हाउ इट इज़ हेल्पफुल? लाइक जब आप HCl और ZnCl2 डालते हैं तो आपको क्लोरो कंपाउंड मिल जाता है डायरेक्टली, तो विद ऑन अ मोमेंट. सो आपको झट से रिएक्शन होगा तो यू गॉट योर टर्शियरी अल्कोहल की दिस इज़ योर टर्शियरी अल्कोहल. सो केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल को. सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट के बाद रिएक्शन देगा और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो रिएक्शन ही नहीं देगा, टर्बिडिटी नहीं देता वो, यानी कि जो आपको क्लोरो एल्केन मिलने वाला है वो मिलेगा ही नहीं. और क्लोरो एल्केन बन गया है उसका कैसे पता चलता है? टर्बिडिटी के हिसाब से कि टर्बिडिटी हो रही है मीन्स रिएक्शन हुआ है. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन हैव अबाउट रिएक्शन नंबर 1. इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन कवर अप होता है कि अगर मैं रिएक्शन नंबर 5 की बात करूँ जिसमें X2 और रेड फॉस्फोरस डाला हुआ है. X2 और रेड फॉस्फोरस जो रिएक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन कवर अप होता है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कोई भी सब्सटेंस दे देंगे तो यू कैन यूज़ X2 इन रेड फॉस्फोरस और उसकी हेल्प से आप कन्वर्ट कर लेंगे चीज़ें. रिएक्शन नंबर 3 और 4 क्या होता है वो तो पता ही है, यानी कि एवरी रिएक्शन हैज़ अ क्वेश्चन अबाउट कंप्लीट द रिएक्शन. लेकिन रिएक्शन नंबर 3 और 4 जो है यानी PX3 और PCl5 वाली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन रिपीटेड रिएक्शन है इनऑर्गेनिक की. तो जब आप P ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पर वापस से आएगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन PX3 और PCl3 रिएक्ट्स विद RH, गिव योर प्रोडक्ट्स. तो RX जो बन रहा है PCl3 ले रहे हैं तो RCl बनेगा, तो उसके अलॉन्ग विद RCl जो बाय प्रोडक्ट है H3PO3 बना या PCl5 डाला तो POCl3 NHCl बना. वो हमें याद करना है क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट के उस पर भी आ जाता है. इस पर MCQ भी आ सकता है कि साइड प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं हमारे. सो दिस इज़ हाउ दिस होल टॉपिक वन शुड कवर. इसके अलावा छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो कंटेंट पढ़ते हैं तो कवर अप हो जाता है.